हाँ, सरपंच बोला कि अथी कंप्रोमाइज करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, कंप्रोमाइज कर लो। 1 लाख रुपए में कौन कंप्रोमाइज करेगा? ज्यादा पैसा चाहिए? नहीं, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे शादी कर लिया, मैं पैसों के लिए थोड़ी मरती हूँ, पैसा तो मैंने इसको दिया कमा के। लड़का कौन लगता है तुम्हारा? वैसे तो रिलेशन में वो मेरा भाई लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पूरा बात क्या है, पूरा मामला क्या है? मेरे साथ ये हुआ सर, 2023 में जो लड़का था यहाँ भरपूरा का, वो आया दिल्ली अपनी बड़ी मम्मी के पास। तुम दिल्ली में रहती थी? हाँ जी। क्या करती थी तुम? दिल्ली में मेरा उस टाइम पढ़ाई करती थी, 10th तक मैंने पढ़ाई करके बंद कर दिया। पढ़ाई गार्जियन के साथ? गार्जियन के साथ ही रही। वो लड़का यहाँ से भरपूरा से दिल्ली गया? दिल्ली गया, वो भी एग्जाम देने गया था। एग्जाम देने? हाँ जी। लड़का कौन लगता है तुम्हारा? वैसे तो रिलेशन में वो मेरा भाई लगेगा। ठीक है। हाँ। तुम्हारा भाई दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद एक ही फ्लैट में तुम लोग रहने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम दोनों की बातचीत हुई, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट होने के बाद हम दोनों ने बात भी करी 1 महीने। फिर 1 महीने बाद उसकी फैमिली को भी पता चल गया, मेरी फैमिली को भी पता। उस टाइम दोनों में से किसी की फैमिली नहीं मानी, तो मैंने बात बंद कर दी थी। लड़के ने भी कर दी और मैंने भी कर दी। फिर हमने 10 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं रखी उस लड़के से। फिर वो 10 महीने बाद फिर रिटर्न आया है यहाँ पे, फिर आके कह रहा है मेरे को उस लड़की से बात करनी है। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, तेरी फैमिली अड़ियल है, नहीं मानेगी तेरी फैमिली इस चीज़ के लिए। फिर वो लड़का मतलब 10 दिन तक कोशिश करते रहा जी मेरे से कांटेक्ट करे, मैं नहीं राजी हो रही थी। फिर उसने मुझे कसम वसम दी, फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं अगर इस बार आऊँगी एक शर्त पे आऊँगी, या तो तुम मेरा या तो फिर हम दोनों ही शमशान में जाएंगे। तेरी फैमिली नहीं भी मानेगी फिर भी तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। तो बोला ठीक है, मैं करूँगा शादी, मैं करूँगा ना शादी, मेरी फैमिली तो नहीं करेगी तुझसे शादी। मैंने बोला चल ठीक है, देखते हैं। फिर हमारा कंटिन्यूसली रिलेशनशिप अच्छा चलता रहा। ये 2025 में 5वें महीने में गाँव आया है ना, उस टाइम हमारा रिलेशन, उस टाइम से हमारी लड़ाई हो रही है। अच्छा, शादी का बात हुआ था? हाँ, शादी की भी बात मैंने उसको जिक्र की थी। फिर हमने 8 जनवरी को कर भी लिया था शादी, घर में एक दूसरे के विश्वास के थ्रू। मैंने बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा, घर में ही हम दोनों ने किया था। मैंने बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो सिंदूर ला रखा था, मैंने बोला, उसने बोला मांग भर दो, मैंने बोला भर दे मांग, अगर विश्वास है तो भर दे। उसने फिर मेरी मांग भी भर दी थी। उस टाइम भी एक दूसरे की, हम लोग अकेले थे, कोई था नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे के विश्वास के थ्रू हम दोनों ने एक दूसरे की मांग भी भर दी। मांग भरने के बाद मैंने बोला चल ठीक है, मुझे भरोसा है, तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लड़की भरोसा ही कर सकती, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। भरोसा किया मैंने, उसको पूरा भरोसा किया और अभी भी करती थी भरोसा। जब ये 5वें महीने में उसकी मम्मी ने उसको बहाने से बुलाया जो मेरा घर ढलेगा, लड़के का आना जरूरी है। मैंने बोला ठीक है, तू जा, लड़के का आना अगर जरूरी है ना, घर ढलना है तो तू जा, ढलवा ले घर, पर दूसरा घर मत ढाले। मैंने ये चीज़ तेरे फैमिली को भी बोल रखी है, अगर तेरी फैमिली कहीं रिलेशन करती है तेरा रिश्ता, तो मेरे से एक बार कांटेक्ट करेगी, मेरे को बैठा के पूछेगी। तो तुम्हारी फैमिली ने वो करा नहीं है, तो आगे जो होगा वो तुम खुद उसके जिम्मेदार होगा, मैं उसमें कोई आभारी नहीं रहूँगी। फिर भी वो लड़का नहीं माना, फिर भी उसने एक रिश्ता कर ही लिया था कहीं पे जाके, तो मैंने वो रिश्ता उसको तोड़वा दिया। तो रिश्ता तोड़वा दे, तो फिर भी ये लड़का अब दूसरी शादी के लिए वो तैयार है, दूसरी शादी करने जा रहा है वो। फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है 15/3/2008। 2008 का? हाँ। लड़का का? उसका 2006 है। 2006। हाँ। एक चीज बताओ, रिलेशन में वो जब तुम्हारा भाई लग रहा था तो तुम लोग फिर लिविंग में कैसे आ गए? उस टाइम पता नहीं था ना कि रिलेशन में मेरा भाई लगेगा। वो जब हम लोग कांटेक्ट किया तो 2 महीने बाद मुझे पता चला कि रिलेशन में मेरा भाई लगेगा। तो फिर तुम दूर काहे नहीं हुई? मैं अब हो रही थी, उसने बोला अब जो हो गया सो बातचीत तो मैं बंद नहीं करूँगा, मुझे तेरी आदत होगी, मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने बोला चल ठीक है, बात तक ही रखियो, इससे ज़्यादा बढ़ाएगा तो वो तू जिम्मेदार होगा। अगर तू मेरे से संपर्क में भी आएगा तो उसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। शादी के लिए पीछे हटेगा तो तू भी मारा जाएगा और मैं भी मारी जाऊंगा। मतलब शादी का झांसा रेगुलर देता? रेगुलर देता था। कितना दिन तक तुम लोग लिविंग में रही? लिविंग मतलब साथ में हम लोग रहे हैं 9 महीना पूरा कंटिन्यूसली। इस बात को कौन कौन जानता है? पूरा जो जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वो पूरा बिल्डिंग जानता है, जो ये दोनों साथ में रहे। 9 महीना साथ में रही। हाँ। साथ रहने के बाद वो तुमको छोड़ दिया? छोड़ दिया। अभी क्या कह रहे हैं उसके गार्जियन? क्या कह अब अभी वो उसका गार्जियन कह रहा है हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, लड़की नशा करती है, लड़की ऐसी है वैसी है, 10 गो लड़का से बतियाती है, ये वो खूब बोल रहे हैं उसकी नशा करती हो? नहीं। अच्छा, पहला शादी जो तुड़वाई थी वो कब तुड़वाई थी? वो हो गया सर 4 महीने हो गए उसको तुड़वाए। और उसके बाद फिर से ये दूसरा शादी इसके। लड़का का क्या नाम है? लड़के का नाम है नीतीश कुमार। उसके पिताजी का? दिनेश साहनी। कौन सा पंचायत उसका घर है? पंचायत तो पता नहीं मुझे। गांव कौन सा है? गांव भरपूरा। वार्ड जानती है? वार्ड नंबर 8। 8 नंबर वार्ड में उसका घर है। अच्छा, अब क्या कर रहा है? अभी मुलाकात हुई उससे? वो अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो लड़का आया था एक बार, इशारे में ही बस बोल रहा है तू जा। हाँ। कुछ नहीं होने वाला, मैं अब तेरे हाथ से निकल गया। मैंने बोला या तो मारूंगी या मरूंगी, पर रहना इसी गांव में है मुझे। अगर शादी नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? या तो मरूंगी या उसको मारूंगी। मैं बर्बाद तो उसको भी बर्बाद करूंगी, मैं उसको आबाद नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मेरी माँ तक को भरोसा दिया था। मेरी माँ HIV पेशेंट है। अच्छा, अभी जो दिल्ली से तुम डायरेक्ट आई हो? हाँ जी। इसी लड़के के शादी तुड़वाने के लिए? हाँ जी।
मैं पहले सरपंच के पास गई, सरपंच बोला कुछ नहीं होगा। सरपंच क्या बोला? कुछ नहीं होगा। हाँ, सरपंच बोला है कि अथी कंप्रोमाइज करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, कंप्रोमाइज कर लो। 1 लाख रुपए में कौन कंप्रोमाइज करेगा? ज्यादा पैसा चाहिए? नहीं, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे शादी कर लिया, मैं पैसों के लिए थोड़ी मरती हूँ, पैसा तो मैंने इसको दिया कमा के। देखो, शादी दो दिलों का मेल होता है, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो तुम कैसे करो? अब क्या करोगी? अब तुम कहाँ जाओगी? मैं अभी एक बार विभूतिपुर थाना पे जा चुकी, आवेदन दे चुकी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी इससे बड़ा होगा तो मैं बड़े अध्यक्ष के पास जाऊंगी, अगर वहाँ भी नहीं होगा तो भरे समाज में मैं सुसाइड कर लूँगी, उसका जिम्मेदार लड़के का घर वाला होगा। कितने तारीख को लड़के का शादी है? 25 फरवरी। 25 फरवरी का। अभी तुम्हारे पास मात्र 3 दिन बचा 3 है। दिन बचा है। 3 दिन में तुम बड़े पदाधिकारी से मिलोगी, हाँ जी, कार्रवाई नहीं हुआ तो तुम सुसाइड करोगी। सुसाइड कर लूँगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे गार्जियन में कौन कौन है? गार्जियन में अभी तो भाभी है और मेरे गाँव से आ रही है मेरी मौसी और मौसा। तुम्हारे साथ का जो फोटो है और तुम्हारा ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे डालने में तुमको कोई परेशानी भी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। लड़का का क्या नाम बताई? नीतीश कुमार। पिताजी का? दिनेश सानी।